अब कब से भरे जाएंगे फॉर्म? अब बात आती है, क्योंकि सभी के यहाँ पर फ़ोन मैसेज आते हैं कि सर भर्ती है, भर्ती के अंदर फॉर्म है, वो कब से भरे जा रहे हैं। यही आपके जो फ़ोन मैसेज कॉल होते हैं उसके अंदर यही मैसेज होता है आपका। तो यहाँ पर आपके फॉर्म है। हेलो, जय हिंद, नमस्कार साथियों, सार्थक क्लासेस पावटा के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो साथियों, आज सुबह से ये चल रहा है कि जो राजस्थान नगर पालिका भर्ती है सफाई कर्मी की, उसके अंदर की ये भर्ती है जो कोर्ट के अंदर गई या फिर आंदोलन शुरू हो गया। क्योंकि सुबह से जो यूट्यूब के ऊपर है ना, जो भी अपलोड कर रहे हैं वीडियो, वो यही यहाँ पर दिखा रहे हैं कि जो भाई आंदोलन शुरू हो गया या भर्ती कोर्ट के अंदर गई। जो भी यूट्यूबर हैं यही दिखा रहे हैं। तो अभी आपको मैं सच्चाई बताने वाला हूं, क्योंकि आप सभी को पता है सफाई कर्मचारी की जो भर्ती तैयारी कर रहे हैं, तो कुछ साथी जो समझदार है ना, तो वो समझ जाते हैं। लेकिन कुछ तो ऐसे अनपढ़ भी हैं, कुछ जो पढ़े लिखे भी नहीं हैं, तो उनको पता नहीं चलता कि अब ये भर्ती रद्द हो गई, क्या हो गया, क्या नहीं हुआ। तो उनको सभी को है ना, इस वीडियो के माध्यम से एक एक पॉइंट यहाँ पर समझने आप वाले हो। इसके बारे में बिल्कुल डिटेल में चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर जो पहले बात कर लेते हैं कि क्या भर्ती कोर्ट के अंदर गई, तो यहाँ पर ये बिल्कुल ही गलत है। कोर्ट के अंदर नहीं गई भर्ती, और कोर्ट के अंदर जाती भी है ना, तो पहले रिट लगती है, रिट एक्सेप्ट होती है पहले, तो जो अपना जज होता है जज के द्वारा, फिर बाद में उसके ऊपर बहस चलती है, फिर बाद में वो कोर्ट के अंदर स्टे के द्वारा जाती है। तो ऐसे कोई भर्ती नहीं है अभी कोर्ट के अंदर, और किस माध्यम से जाएगी इसके अंदर कोई रीजन ही नहीं है। तो कोर्ट के अंदर किसी प्रकार से ये भर्ती है वो नहीं गई। आंदोलन शुरू हो गया क्या? आंदोलन जो विक्रम वाल्मीकि जी हैं उनके जो द्वारा पहले कुछ आंदोलन चल रहा था, जो 100% वाला जो मुद्दा चल रहा था, वही आंदोलन अभी तक शुरू है। इसके अलावा अभी तक कोई भी आंदोलन शुरू नहीं हुआ है। उसके अंदर किसी प्रकार के जो कुछ कैंडिडेट हैं वही आंदोलन कर रहे हैं। सफाई कर्मी जो हैं उनके द्वारा कोई आंदोलन अभी स्टार्ट नहीं हुआ है इसके अंदर। तो इसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट आता है, अपन आप देखेंगे इसके अंदर कि वाल्मीकि समाज का जो फैसला हुआ है या नहीं हुआ, ये पॉइंट देखने वाले हैं। और इस भर्ती के अंदर किसको कितना मिलेगा आरक्षण, ये पॉइंट देखने वाले हैं। और यहाँ पर जो भर्ती है कितने पदों पर अब होने वाली है, ये पॉइंट देखेंगे। और ये भर्ती है, इसके फॉर्म है कब से स्टार्ट हो रहे हैं, ये 4 पॉइंट है। 4 पॉइंट इस वीडियो सेशन के अंदर अपन देखने वाले हैं। ये 2 पॉइंटों के बारे में मैंने डिटेल के अंदर आपको बता दिया है कि जो अफवाह चल रही है यूट्यूब के ऊपर वो बिल्कुल ही फर्जी है। यहाँ पर भर्ती है कोर्ट के अंदर नहीं गई है, और ये है जो आंदोलन है वो बिल्कुल भी जायज़ नहीं है, अभी नहीं हुआ शुरू। वो विक्रम वाल्मीकि जो मैंने आपको बताया था 4-5 दिन पहले ही बता दिया था, 9 तारीख को जो मीटिंग वगैरह हुई थी उसके अंदर क्या हुआ था क्या नहीं हुआ, मैंने पिछली आपको वीडियो के अंदर आपको बता रखा है। अब यहाँ पर जो 100% का मुद्दा है, तो विक्रम जो वाल्मीकि जी हैं उनके द्वारा ही ये चल रहा है अभी। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट जो नंद किशोर जो ढिंडोरिया जी हैं उनके द्वारा यहाँ पर अब नया आंदोलन शुरू किया जा रहा है। वो क्यों किया जा रहा है? क्योंकि वो नंद किशोर जो ढिंडोरिया जी हैं उन्होंने अल्टीमेटम दिया था, जो गवर्नमेंट है, जो गवर्नमेंट के जो डीएलबी के कर्मचारी होते हैं, स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी, उनसे जो मीटिंग हुई थी, मुलाकात हुई थी, तो जो ढिंडोरिया जी हैं उन्होंने ये बोला था कि हमारे को, क्योंकि पहले बहुत तगड़ा आंदोलन हो गया था, आप सभी को पता है, वाल्मीकि समाज का प्लस में सफाई कर्मचारियों का बहुत तगड़ा आंदोलन हो गया था। तो उसके अंदर ये बोला गया था कि हमारे को है वो 66%, भाई हमारे को 66% यहाँ पर आरक्षण दिया जाना चाहिए। अब 66% के अंदर जो हेला समाज हो गया, वाल्मीकि समाज हो गया, एससी कैटेगरी हो गई यहाँ पर, और जो एसटी कैंडिडेट हैं, तो जहाँ तक संभावना है इसी के अंदर एसटी कैंडिडेटों को भी शामिल किया जाएगा। एसटी कैंडिडेटों का कुछ इसके अंदर नहीं दे रखा था, तो जहाँ तक संभावना है इसी के अंदर काउंट किया जाएगा। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट बात आती है, यहाँ पर जो 21% दिया गया था, तो 21% यहाँ पर ओबीसी समाज को दिया गया था। इसी प्रकार यहाँ पर जो 1% है, 1% यहाँ पर दिया गया था एमबीसी समाज को, एमबीसी को दिया गया था। और जो बाकी का जो बच गया, तो यहाँ पर जो दिया गया था वो जनरल कैटेगरी को यहाँ पर दिया गया था साथियों। अब जो ये संशोधन है, क्योंकि जो नंद किशोर जी हैं उन्होंने ये फैसला दे दिया था। अब ये फैसला देने के बाद में जो मीटिंग हुई, मीटिंग के अंदर ये फैसला लिया गया डीएलबी के कर्मचारियों द्वारा, और जो राज्य सरकार है, जो गहलोत साहब हैं, उनकी जो सरकार के कुछ कैंडिडेट हैं उनके द्वारा ये उनको आश्वासन दिया गया, जो सफाई कर्मचारी हैं उनको आश्वासन दिया गया कि आपको ये है मांगे है वो मान ली जाएगी।
तो यहाँ पर जो नंद किशोर ढिंडोरिया जी हैं उन्होंने ये बोला था कि ये भर्ती है जो 13,000, क्योंकि ये पहले जो भर्ती आने वाली थी ये आने वाली थी 13,184 पदों के ऊपर आ रही थी, लेकिन इन्होंने ये बोला था कि ये भर्ती है अब 30,000 के ऊपर आनी चाहिए। और जो हमने ये जो बताया है आपको शेड्यूल वगैरह, इसके आधार पर हमारी जो भर्ती है ये होनी चाहिए, ये बताया गया था ढिंडोरिया जी द्वारा। अब इन्होंने अल्टीमेटम दिया था लगभग यहाँ पर 10 दिन का, यहाँ पर अल्टीमेटम दिया था 10 दिन का। अब यहाँ पर 10 दिन भी हो चुके हैं, क्योंकि आप सभी को पता है ये 26 अप्रैल को ये भर्ती है जो स्थगित हो गई थी। तो 26 अप्रैल को स्थगित हो गई थी, 10 दिन यहाँ पर पूरे कंप्लीट हो गए हैं। अब 10 दिन होने के बाद में भी इसके ऊपर अभी तक गवर्नमेंट के द्वारा या जो कर्मचारी हैं उनके द्वारा कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। अब एक्शन नहीं लिया जा रहा तो ढिंडोरिया जी ने यहाँ पर ये घोषणा की है कि या तो गवर्नमेंट या जो विभाग है DLB है उसके द्वारा इसकी विज्ञप्ति है, संशोधित विज्ञप्ति है, वो जल्द से जल्द जारी होनी चाहिए 2 से 3 दिन के अंदर। यहाँ पर बोला गया है 2 से 3 दिन के अंदर, तो यहाँ पर यानी कि कल हो गया और परसों हो गया, तो परसों तक आपको यहाँ पर खुशखबरी देखने को मिल सकती है। यहाँ पर यह बोला गया है कि 2 से 3 दिन के अंदर नंद किशोर जी द्वारा ये विज्ञप्ति, संशोधित विज्ञप्ति है वो जारी होनी चाहिए। अगर नहीं होती है तो आपका यहाँ पर आंदोलन है बहुत तगड़ा हो जाएगा, जयपुर के अंदर यह आंदोलन बहुत तगड़ा हो जाएगा। ये जो नंद किशोर जी हैं उनके द्वारा बोला गया है। अब यह हो गया जो फैसला हुआ या नहीं हुआ, तो आप सभी को पता है, मैंने बिल्कुल डिटेल के अंदर आपको समझा दिया है तो हुआ या नहीं हुआ। अब ये भर्ती है किस आधार पर होगी, किसको कितना आरक्षण मिलेगा, तो यहीं जहाँ तक संभावना है यहीं आपका आरक्षण का शेड्यूल है वो रहने वाला है, जहाँ तक संभावना है जहाँ तक। क्योंकि यहाँ पर जो 50% तो दे देंगे जो हैला समाज है, जो वाल्मीकि समाज है, और यहाँ पर जो 16% बच गया तो 16% यहाँ पर SC ST को दे देंगे। अब यहाँ पर इसके बाद में जो बात आती है कि अब भर्ती में किसको कितना मिलेगा आरक्षण, ये मैंने बता दिया आपको। अब भर्ती भाई कितने पदों पर होगी तो ये भी मैंने आपको बता दिया है। जहाँ तक संभावना है 30,000 पदों के ऊपर ही यह भर्ती आपकी आने वाली है, क्योंकि जो नंद किशोर जी हैं इन्होंने अल्टीमेटम यहाँ पर दिया गया था कि 30,000 भर्तियों 30,000 पदों के ऊपर ही भर्तियाँ होनी चाहिए। अब कुछ कमती बत्ती यहाँ पर हो सकते हैं, लेकिन जहाँ तक संभावना है आपकी भर्ती है 30,000 पदों के ऊपर ही आपकी होने वाली है। अब कब से भरे जाएंगे फॉर्म, अब बात आती है, क्योंकि सभी के यहाँ पर फ़ोन मैसेज आते हैं कि सर भर्ती है, भर्ती के अंदर फॉर्म है वो कब से भरे जा रहे हैं। यही आपके जो फ़ोन मैसेज कॉल होते हैं उसके अंदर यही मैसेज होता है आपका। तो यहाँ पर आपके फॉर्म है, आप सभी को मैं बता दूँ 2 से 3 दिन के अंदर, 2 से 3 दिन के अंदर जो नंद किशोर जी हैं इन्होंने यहाँ पर बोल दिया है, अल्टीमेटम दे दिया है गवर्नमेंट को कि भाई 2 से 3 दिन के अंदर इसकी विज्ञप्ति जारी करो, नहीं तो बड़ा आंदोलन होगा। अब 2 से 3 दिन के अंदर आपकी संशोधित विज्ञप्ति जारी भी हो सकती है, क्योंकि अगर विभाग इसके ऊपर एक्शन लेता है तो अगर 2 से 3 दिन के अंदर विज्ञप्ति जारी हो जाती है तो फिर आपको पता है कि जून के फर्स्ट वीक में आपका जो फॉर्म है वो फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि विज्ञप्ति जारी होने के बाद में लगभग 10 से 15 दिन के भीतर है आपके फॉर्म है वो स्टार्ट हो जाएंगे। साथियों, ये हो गई इसके फॉर्म से संबंधित चर्चा। अब इससे संबंधित और भी आपको कुछ कन्फ्यूज वगैरह हो, किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूज वगैरह हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। कमेंट का रिप्लाई मैं बहुत जल्द देने की कोशिश करूंगा। और साथियों, कल अपन मिलते हैं लाइव सेशन के अंदर, जो भी आपके क्वेश्चन वगैरह रहेंगे मैं लाइव आपको जवाब देने वाला हूं। तो कल मिलते हैं लाइव, अगर मेरे को टाइम मिला तो ज़रूर मिलेंगे लाइव दोपहर के टाइम में। तो साथियों, आज के सेशन के अंदर यहीं तक रहते हैं, फिर अगली वीडियो में बहुत जल्द मिलेंगे। चैनल पर अगर आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करके रखें, क्योंकि साथियों आपको इस भर्ती से जुड़ी हुई हर एक अपडेट यहाँ पर मिलती रहेगी। और अगर आपने अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं कर रखा है तो ज्वाइन कर लीजिए, जो स्क्रीन के ऊपर नंबर चल रहे हैं इसके ऊपर मैसेज कर सकते हो, आपको मैं वहाँ पर जोड़ दूँगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।